हाँ तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में, यानी यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा के बारे में पढ़ेंगे। जल्दी देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर इसमें ऐसी दो पूर्णांक क्यू व आर विद्यमान रहते हैं। क्यू और आर विद्यमान रहते हैं, यानी इसका कहने का मतलब ये हुआ कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में ये कहा गया है कि ये दो धनात्मक दिया रहता है जिसमें क्यू और आर विद्यमान रहते हैं, ऐसे दो पूर्णांक और विद्यमान रहते हैं, लेकिन ए और बी किस रूप में दिए गए हैं? दो विभाजन के रूप में दिए गए। जैसे चलिए मान लीजिए, जैसे मान लिया किसी संख्या ए को संख्या बी से विभक्त करने पर भागफल क्यू तथा शेषफल आर है, तब संख्या ए बराबर क्या हो जाएगी? जैसे मान लीजिए कहा कि मान लीजिए दो संख्या थी ए और बी विभाजन के रूप में, और ए को हम बी से विभाजित कर रहे हैं, विभक्त कर रहे हैं, तो भागफल क्यू और शेषफल आर आ रहा है, तब संख्या बराबर हो जाता है ए बराबर, यानी संख्या ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ जीरो छोटा है आर से और आर के बराबर भी हो सकता है, लेकिन आर बी से छोटा ही रहेगा। चलिए इस चीज़ को समझने के लिए, जैसे मान लीजिए हमने अगर 17 में 3 से भाग दिया तो 3 पाँचे 15 और 2 शेष आ गया। तो ये 17 को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 17 को निकालने के लिए कहते हैं कि भाग गलत है कि सही है, इसको चेक ऐसे करते हैं ना कि ये संख्या कब आएगी, 17 बराबर कब आएगी, 17 बराबर कब आएगी, इन दोनों का गुणा करते हैं, यानी भाजक और भागफल का गुणा करते हैं, शेषफल को जोड़ते हैं। तो वही तो किया गया, भाजक और भागफल का गुणा किया गया, भाजक और भागफल का गुणा किया गया, प्लस 2 शेषफल जोड़ दिया गया, तो हमारा 17 5 यानी 15 2 17 यानी 17 आ गए, तो कहते हैं कि भाग सही है। तो इसके कहने का मतलब तो वही तो है कि हमने ए में बी से भाग दिया, तो मान लो क्यू बार भाग गई, भागफल क्यू और शेषफल आर आया। तब यहाँ से जब संख्या बराबर करेंगे तो क्या लिखेंगे? तब संख्या बराबर क्या हो जाएगी? यही तो संख्या थी ए, तब ए बराबर बी क्यू, इन दोनों का गुणनफल प्लस आर, वही तो लिखा गया। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यही हो गई यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक, तो अब चलिए देखते हैं, जैसे ए को हम लोग क्या बोलते हैं? ए बराबर होता है भाज्य यानी डिवाइडेंट बोलते हैं, बी बराबर होता है भाजक जिससे भाग दी जाती है, डिवाइजर बोलते हैं, और क्यू बराबर होता है भागफल यानी क्वाइटेंट बोलते हैं, और आर को शेषफल यानी रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं। ये तो बात समझ में आएगी, यही आपको याद रखना है कि यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया क्या है कि किसी संख्या से भाग देने पर, किसी संख्या में किसी संख्या से भाग देने तो शेषफल हमेशा जिस संख्या से भाग दी जाती है उससे छोटा ही आएगा शेषफल। तो देखिए यहाँ पे जैसे 2 शेषफल आया है तो इससे छोटा ही आया कि नहीं? हमेशा शेषफल इससे छोटा ही आता है, तो वही देखो लिखा गया, हमेशा बी से शेषफल क्या है? छोटा ही है। ये देखो बी बड़ा है आर से, इसका मतलब आर क्या हमेशा आ रहा है? इससे छोटा आ रहा है, यही चीज़ लिखी गई है। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए अगली पॉइंट हमने यहाँ पे लिख दिया है कि इस प्रमेयिका का सर्वप्रथम उल्लेख यूक्लिड एलिमेंट नामक पुस्तक में किया गया था। यूक्लिड एलिमेंट नामक पुस्तक में किया गया था, यानी अगर कभी पूछ दे कि सर्वप्रथम इस प्रमेयिका का उपयोग किस पुस्तक में किया गया था, तो आप लोग जानते रहिएगा। ऑब्जेक्टिव में पूछ दे तो यूक्लिड एलिमेंट नामक पुस्तक में किया गया था, इसको याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, इसीलिए इसको हमने ऐड कर दिया इस टॉपिक को। चलिए अगला पॉइंट देखिए, जैसे है दिया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करने की एक प्रक्रिया है। हम सभी जानते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी का एचसीएफ वह सबसे बड़ा पूर्णांक डी है जो ए व बी को पूर्णतः विभाजित कर देता है। यानी एचसीएफ हमेशा क्या होता है? दो संख्याओं का, जैसे मान लो ए और बी दो संख्या दी गई, इसका एचसीएफ क्या होगा? इसको विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे बड़ी पूर्णांक हुई, तो वही डी मान लो। अगर ए और बी दिया गया तो सबसे बड़ा पूर्णांक मान लो डी आ रहा है, तो वही कह रहा है कि सबसे बड़ी विभाजित संख्या होती है। चलिए अब यहाँ पे देखो आया विभाजन एल्गोरिथम तथ्य, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तथ्य, इसको समझिए। जैसे हमने मान लो कह दिया कि 15 और 25 का एचसीएफ क्या होगा? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके 15 और 25 का एचसीएफ ज्ञात करिए। तो यहाँ पे हम लोग देखो 15 छोटा है 25 से, तो 15
से भाग देते हैं 25 में तो एक बार जाएगी भाग, 15 10 से बच जाएगा। अब ये भाजक बन जाएगा, ये भाज्य हो जाएगा। तो देखो 10 से भाग देंगे तो एक बार जाएगी, 5 आ गया। तो अब 5 से भाग देंगे, ये भाज्य बन गया 10 में, तो 5 दूना के 10। तो यही एचसीएफ बराबर हमारे लास्ट में 0 आ गया, तो यही एचसीएफ बराबर 5 आ गया। तो यही जो स्टेप बार बार देखो हो रही, इसी को एल्गोरिथम बोलते हैं, यानी जो चरण बार बार चेंज हो रहा है, 15 10 25, यही एल्गोरिथम है। ठीक, थैंक यू दोस्तों, यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का था।